साथियों नमस्कार भाई। आजकल बहुत ज़्यादा शिकायतें आप लोगों की तरफ से मिल रही है कि सर मेरी गाय अचानक से खाना बंद कर देती है, 2 दिन तक खाना बंद रहा या एक टाइम भी खाना बंद रहा, जितने में दूध सूख जाता है। अब क्या करें? कई गाय के लिए कह रहे हैं तो कई भैंस के लिए कह रहे हैं कि मेरी भैंस अचानक से खाना बंद कर दे रही है और दूध सूख रहा है। आप सभी को पता है कि अगर एक टाइम भी गाय भैंस ने खाना नहीं खाया या खाना कम खाया या खाना रुचि से नहीं खाया, जितने में दूध सूख जाएगा, प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करें? आज एक ऐसा घोल मैं आपको बनाना बता रहा हूँ, जिसको अगर आपने बना लिया, जो चीज़ें मैंने बताई है वो मिला दी और तुरंत पिला दीजिए, तुरंत खाने पीने लग जाएगी, चाहे गाय है चाहे भैंस है। लेकिन ध्यान रखिएगा, भैंसों में थोड़ी सी पिलाने में दिक्कत आती है। दवा पिलाते समय किसी भी तरीके से ड्रेंचिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि फेफड़े में दवा नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर फेफड़ों में दवा चली जाती है ना, जिसको हम ड्रेंचिंग निमोनिया नाम की बीमारी बोलते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होती है। इसीलिए जब भी दवा पिलाएं पूरी की पूरी सावधानी रखें और जीभ को खुला रख करके आराम से पिलाएं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। दवा पिलाने पर, दवा खिलाने पर मैंने अलग से वीडियोज़ बना रखा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि दवा पी नहीं रही है तो क्या करना है? देखिए, पहले मैं आपको घोल के बारे में कंप्लीट जानकारी देता हूँ। ये जो घोल है उसमें हमें 4 चीज़ें लेनी है। नंबर 1 चीज़ है वो है दोस्तों गुड़। अब गुड़ के बारे में कौन नहीं जानता भाई, सभी जानते हैं। तो गुड़ आपको लेना है उस घोल में। घोल में आप जितना पानी लेते हैं ना, वो ध्यान कर लीजिए कि क्या वो सीधा पी लेगी। अगर सीधा पीने की संभावना है तो पानी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन पीने की संभावनाएं कम रहती है, क्योंकि जब खाना बंद कर दिया है तो फिर वो पानी भी नहीं पिएगी। तो आपको क्या करना है कि 2 लीटर पानी आपको लेना है। तो 2 लीटर पानी अगर आप दे सकें भाई, पिला सकें, तो 2 लीटर ले लीजिए, नहीं तो कम कर दीजिए। इसमें हमें मिनिमम कितना पानी लेना है? कई कहते हैं सर जो काढ़ा बनाते हैं उसमें हम कम से कम कितना पानी लें? तो कम से कम जिसमें ये चीज़ें घुल जाए उतना पानी ले लीजिए, चाहे वो 250 ml ही क्यों ना हो, लेकिन घुलेगा नहीं। इसमें क्या करना है? आपको 100 ग्राम गुड़ लेना है। अगर ताज़ा ब्याई हुई है तो 100 ग्राम ले लीजिए। अगर मान लीजिए ग्याबिन है तो 50 ग्राम ले लीजिए। ठीक है, ग्याबिन है तो 50 ग्राम और ब्याई हुई है, दूध दे रही है तो 100 ग्राम। दूध नहीं दे रही है, ग्याबिन नहीं है, तो भी 100 ग्राम गुड़ लेना है। इसके साथ में आपको 40 से 50 ग्राम काला नमक लेना है। जी हाँ, कई भाई कहते हैं सर काला नमक नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं मिले तो साधारण नमक ले लीजिएगा, लेकिन इन दोनों को उस पानी में घोल लीजिए। अब आप ही सोच लीजिए कि ये दोनों कितने पानी में घुल जाएंगे, उतना ही पानी लेना है। ठीक है, ताकि देने में आसानी हो। पानी मिनिमम लेंगे ना तो आपको पिलाने में आसानी रहेगी। पानी को गर्म करना है और गर्म पानी में आपको गुड़ और काला नमक को डाल देना है। एक बार अच्छा सा गर्म हो जाए पानी, ये डालने के बाद उसके बाद उसे नीचे उतार लीजिए, ठंडा कर लीजिए। याद रखिएगा, दूसरा जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ दवाएं इनको ठंडा करके ही डालना है, ऐसा नहीं गरम गरम में डाला तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद आपको क्या करना है? 2 प्रकार की गोलियां, बोलस आपको नजर आ रही है। नंबर 1 बोलस है जिसका नाम है मेलोनेक्स प्लस। जी हाँ, ये दर्द सूजन बुखार के लिए बढ़िया गोली है। अब आपको पता नहीं चलता ना कि अंदरूनी क्या तकलीफ हुई है, क्या पता कोई दूसरी प्रॉब्लम हुई है या छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम में ये अगर 2 गोली एक साथ दे दी गई ना तो बहुत गजब का आराम देती है। इसके अलावा मान लीजिए ये नहीं मिले तो आप कोई सी भी दर्द की गोली अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से दे दीजिएगा। 2 गोलियाँ दे दी तो इनको भी पीस करके इसी में मिला दिया। इसके साथ 2 गोली पीस करके मिलानी है डाइजेस्टिव बोलस, जिसमें यहाँ एसएनलाइफोर्ट रखी गई है, क्योंकि एसएनलाइफोर्ट पेट की 100 बीमारियों को दूर करती है। तो अगर एसएनलाइफोर्ट मिल जाए दी बेस्ट है। अगर नहीं मिले भाई, नहीं तो मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे रामावत एनिमल ऐप द्वारा वो सारी दवाएं पशुओं की जो कहीं पर भी नहीं मिलती है, वो भी आप लोगों के लिए इस ऐप पर प्रोवाइड करवाई गई है। तो आप रामावत एनिमल ऐप पर जाइए, वहाँ आपको सारी ये दवाएं जो कहीं नहीं मिलती है ना, वो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो पहले आप अपने एरिया में ट्राई करें, नहीं मिल रही है तो रामावत एनिमल ऐप से मंगवा लीजिए, 2-4 दिन 5 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये गोली 2 हमेशा ही, मैं निवेदन बार बार ये करता हूँ कि हमेशा ही ये दोनों गोलियाँ आपके फार्म पर होनी चाहिए।
ये बेहद ज़रूरी है। कभी भी छोटी मोटी तकलीफ हुई, दोनों को 2-2 गोली दे दो। और ये जो काढ़ा मैंने बताया है ना, एनर्जी टॉनिक गजब का है। तो मिला करके इसी काढ़े में जब ठंडा करते हैं ना, उसी समय इन दोनों को 2-2 गोली मिला दीजिए, पाउडर बना के मिला दीजिए और गाय भैंस को दे दीजिए, तुरंत खाने पीना शुरू कर देगी। लेकिन ना ध्यान रखो, अगर एक बार आपने दिया और खाना पीना शुरू कर दिया तो आप दूसरी टाइम दे सकते हैं, लेकिन दूसरी टाइम से फिर तीसरी टाइम आपको नहीं देना है। अगर मान लीजिए इन 2 टाइम में ही वो प्रॉपर खाने पीने लग जाए तब तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर 2 में नहीं लगे फिर आपको नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना है कि हमने दिया, कुछ ठीक हुई लेकिन वापस हो गई। क्योंकि ज़्यादा समय अगर किसी बीमारी में बिताएंगे ना तो फिर उस बीमारी का इलाज पशु चिकित्सक जब करेंगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि आप इतने जानते नहीं है कि कौन सी बीमारी हुई है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अपने पशुओं की डिवॉर्मिंग हर 3 महीने से करते रहें, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देते रहें। जब भी पेट के कीड़े मारने की दवा दें 10 दिन तक 50-50 ml रोज़ लीवर टॉनिक ज़रूर दें। ये दोनों चीज़ें बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या आप बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो। और यही कंप्लीट नॉलेज आपको प्रदान करने का प्रयास किया गया है रामावत एनिमल ऐप के द्वारा डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग में। ये ट्रेनिंग आने वाली 5 तारीख से न्यू सेशन शुरू हो रहा है। तो आप अभी ये जो ट्रेनिंग है मात्र डाटा खर्च में चल रही है, तो एक बार रामावत एनिमल ऐप पर विजिट करें। आपको ये दवाइयाँ तो वहाँ मिलेगी ही मिलेगी। मैं फ्री लाइव भी आता हूँ रोज़ रात 10 बजे, तो वहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग है उसका हिस्सा बन करके अपने आप को सफल डेयरी फार्मर बना सकते हैं।